हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। चलिए आज हम लोग सिलाई के टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए मैं इधर सिलाई कर रही हूँ। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे। चलिए सिस्टर, देखिए मैं इधर सिलाई कर रही हूँ एक ब्लाउज की, और सोची हूँ कि थोड़ा बहुत आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ। जो सिस्टर को सिलाई आती है, ये मत सोचिएगा कि ये अर्निंग नहीं हो सकती है। ये एक बहुत बढ़िया ज़रिया है सिलाई। आप घर बैठे कोई भी इनकम नहीं लगेगा, बस आपके पास एक मशीन है तो आप जो चाहें सो कर सकती हैं। अपने घर का खर्च भी उठा सकती हैं। मान लीजिए आप लोगों की तरफ 100 रुपया ब्लाउज का सिलाई है, चाहे जितना सिलाई है, लेकिन इनकम इसमें अच्छी होती है। मैं तो करती हूँ, आप लोगों को पता भी है, दुकान भी करती हूँ, सिलाई भी करती हूँ। जैसा कि आप लोग मेरे वीडियो में मुझे देखती भी हैं कि दुकान के साथ मैं सिलाई भी करती रहती हूँ और खेती का काम भी मैं करती रहती हूँ। तो उसी तरह से आप लोग भी इस चीज़ को करेंगी तो आप लोगों के भी सारे सपने पूरे होंगे। मैं तो अपना पूरा कर ही रही हूँ। मेरा हर एक वीडियो आप लोगों को एक नई सीख देती है। मैं आप लोगों को मोटिवेट भी करती रहती हूँ कि जो सिस्टर का मन ना लगे वो उसको एक बार करके देखें। इसमें पैसा ही पैसा है, कोई ये नहीं है कि इसकी वैल्यू कम नहीं है। इसका मार्केट भी बहुत बड़ा है, बस हम लोगों को करने आना चाहिए। अब देखिए मैं अपने कल की एक स्टोरी बता रही हूँ कि जैसा मैं बोलती हूँ कि इस समय सारा सिलाई मैं खुद ही कर रही हूँ। इस समय हेल्पर नहीं है, केवल फाल लगाने वाला और पेटीकोट सिलने वाली, यही 2 लोग इस समय मेरा साथ दे रही हैं। डिजाइन वाला ब्लाउज तो मैं खुद ही सिलती हूँ, सिंपल ब्लाउज मैं दूसरे को देती थी। तो वो इस समय उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है तो वो नहीं सिस्टर सिल पा रही हैं इस समय, तो सारा काम मेरे ही ऊपर आ जा रहा है। इसी तरह से कल मेरे दुकान पे 2 लड़कियाँ आई हुई थी। वो सूट लेकर के आई थी, बोली कि इसको सिल दीजिएगा। समय भी मुझे दे रही थी, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं इतना कपड़ा ले चुकी हूँ कि मैं कैसे सबका 9 तारीख तक सिल करके दे पाऊँगी। तो मैं बोली कि देखो मैं 9 तारीख तक का ऑलरेडी पहले ही से कपड़ा ले चुकी हूँ, मुझसे नहीं होगा। तो वो बोली कि बताइए मैं कहाँ पे जाऊँ, अब किससे सिलवाऊँ। तो उन लोगों को देख कर के मैं यही सोच रही थी कि बताओ इसी सिलाई के लिए मैं कितना दिन रात एक करती हूँ, कितना मैं मेहनत करती हूँ। आज उन्हीं कस्टमर को वापस जाना पड़ रहा है। तो ये नहीं है कि सिलाई में पैसा नहीं है, बस कोई भी काम है, कोई भी स्किल है उसको करिए, उसमें पैसा है। बस मन से करने का इरादा होना चाहिए, उसके बारे में सोचेंगी, दिन रात एक करेंगी तो वो काम क्यों नहीं होगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप लोगों को पता ही है। देखिए इस समय वीडियो शूट कर रही हूँ और दुकान पे जा कर के कटिंग करूँगी, सिलाई करूँगी, वीडियो बनाऊँगी, ये सारा काम दुकान का है मेरा। उसी में समय निकाल कर के वीडियो बनाती हूँ। सोचती हूँ कि मैं भी ये स्किल सीख लूँ, अपनी बहनों से को मोटिवेट भी कर लेती हूँ, बातें भी कर लेती हूँ। अच्छा भी लगता है मुझे कि चलो मैं भी कोई नया काम सीख रही हूँ। उसी तरह से आप लोगों के पास भी कोई भी स्किल हो उसको छोटा मत समझिए। सिलाई में बहुत पैसा है, बस उसको करने का तरीका आने चाहिए। मान लीजिए जगह जगह का अंतर होता है रेट में, आप गांव में हैं तो कम रहेगा, शहर में हैं तो अधिक रहेगा। अगर मार्केट से कपड़ा लेके सिल रही हैं तो उसका रेट अलग रहेगा। मैं तो मार्केट से कपड़ा नहीं उठाती हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। अगर मैं चाहूँ तो मैं अपना खुद का ब्लाउज बना करके, पेटीकोट बना करके दुकान पे रख सकती हूँ, बेच सकती हूँ, लेकिन मैं दूसरे का कपड़े सिलने में व्यस्त रहती हूँ। ये सब करने के लिए अलग से टाइम मुझे नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर आदमी चाहे तो ये भी काम कर सकता है कि जो सिलाई जानता है पेटीकोट सिल करके आदमी रख देगा, ब्लाउज सिल करके रख देगा, जिस कस्टमर को पसंद होगा वो ले जाएंगी। सोचती हूँ मैं भी इस काम को करने के लिए, लेकिन अभी हो नहीं पाता है मुझसे, इसलिए कि जो कस्टमर सिलवाते हैं उन्हीं कपड़ों का मेरे ऊपर प्रेशर रहता है कि इस डेट को देना है, उस डेट को देना है, जल्दी से देना है, यही सब सोचती रहती हूँ। हाँ,
उस बिजनेस को ना करके मैं सोचती हूँ कि जो मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं उनको कैसे मैं बेस्ट से बेस्ट दूँ, बेस्ट डिजाइन दूँ, बेस्ट फिनिशिंग दूँ, बेस्ट फिटिंग दूँ। ये सब सारी चीज़ें मैं सोचती रहती हूँ और अपने कस्टमर को देती भी रहती हूँ। भले ही मेरे कस्टमर रिटर्न जाते हैं फिर वापस भी आते हैं, टाइम नहीं रहता है तो मैं नहीं सिल पाती हूँ, लेकिन दुख तो होता है कि बताओ मैं उनको रिटर्न कर दी। चाहती नहीं हूँ लेकिन अकेले मैं क्या कर सकती हूँ, कितना करूँगी। सिलाई का काम ऐसा है कि वो एक जिम्मेदारी होती है कि उस जिम्मेदारी को आप ले लेंगी तो पूरा करना ही पड़ेगा। नहीं पूरा करेंगी तो उधर से डांट सुनेंगी। तो डांट सुनने की बात नहीं है, कुल मिला के वो ज़रूरत है, उनको ज़रूरत पर चाहिए तो देना पड़ेगा हम लोगों को। इस समय तो राखी का सब कपड़ा लोग दे रही हैं, पहले ही से दे रही हैं कि मेरा सिल दीजिएगा, मैं रखी भी हूँ। अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। बस अपने मेहनत के ऊपर तो है, जितना आप मेहनत कर लेंगी उतना बनेगा। बिना मेहनत का एक भी पैसा नहीं मिलता है, मेहनत करने से ही पैसा मिलता है। अगर आप सोचेंगे कि ऐसे ही मिल जाए तो मैं तो समझती हूँ कि ऐसे नहीं आता है, इसलिए कि मैं खुद मेहनत करती हूँ, उस मेहनत को जानती हूँ, दूसरों से भी मैं मेहनत करवाती हूँ। बिना मेहनत का कोई भी काम नहीं होता है। जिस काम में मेहनत रहता है उस काम में निखार भी आता है, अच्छा भी रहता है। मैं भी दुकान चलाती रहती हूँ, सिलाई भी करती हूँ, मुझे बोरियत नहीं महसूस होती है। मेरा तो शौक़ था कि मैं सिलाई करूँगी, लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि मतलब सिलाई का काम इतना आगे बढ़ जाएगा। इस चीज़ को देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो एक छोटी सी सोच थी कि मैं सिलाई करूँगी और इस चीज़ को इतना आगे लेकर के आ गई, कभी सोची नहीं थी। इसी तरह से सिस्टर आप लोग भी घर में बैठी होंगी, सोचती होंगी कि क्या करूँगी, दिन भर मोबाइल देखने, सोने, टीवी देखने, खाना बनाने, इसमें तो आप लोगों का दिन निकल ही जाता है, पता ही है मुझे। ये भी कम जिम्मेदारियां नहीं हैं, लेकिन जो सिस्टर अलग से अर्निंग, इसके अलावा अलग से अर्निंग करना चाहती हैं तो सिलाई बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए कि ये हर घर की ज़रूरत है। इस समय किसी के पास टाइम नहीं है तो वो जानता रहेगा तो आपके पास ज़रूर लेकर के आएगा। अगर आपके पास ये स्किल है तो इसको ट्राई करके देखिए। ट्राई करेंगे तो 2 पैसे की अर्निंग होगी। अपने पैसे का तो कोई हिसाब ही नहीं है, ना किसी को हिसाब देना पड़ेगा, ना किसी से मांगना पड़ेगा। जो चाहे आप वो ख़रीद सकती हैं, खर्च कर सकती हैं, उसका हम लोगों को हिसाब नहीं देना पड़ेगा। कुछ हम लोग करते रहेंगे तो हम लोगों को पैसा मांगना भी नहीं पड़ेगा। अकेला आदमी कितना कमाएगा, घर की सारी जिम्मेदारियां हम लोगों के ऊपर होती है। थोड़ा बहुत हम लोग भी हेल्प कर देंगे, जिस तरह से घर के काम में हेल्प करते हैं उसी तरह से कमाने में भी थोड़ा बहुत हम लोग हेल्प कर देंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। अपने बाल बच्चे के लिए हम लोग कर रहे हैं, हम लोग करते रहेंगे तो अपने बाल बच्चों को भी ऐसा ही सीख देंगे कि नहीं, मेहनत की जाती है, हर एक चीज़ मेहनत से मिलती है, उसकी वैल्यू हम लोग बता सकते हैं। मैं तो सिलाई करती हूँ, मेरा शौक़ भी है, मुझे पसंद भी है, आगे भी करती रहूँगी। जो भी करूँगी आप लोगों से शेयर करूँगी। वीडियो बनाने में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी घर में बैठे बैठे सोचती होंगी, टाइम निकाल करके मेरा वीडियो देखती होंगी। जो भी मेरा वीडियो देख रहा होगा, जिसको ज़रूरत है वही मेरा वीडियो देखेगा, जिसको नई सिलाई में मन होगा वो तो मेरा वीडियो देखेगा नहीं। तो आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिए, आप लोगों को नई नई चीज़ें, मोटिवेशन, हर एक चीज़ मिलेगा मेरी वीडियो में। जो मैं अपनी लाइफ में फेस करती हूँ उन्हीं सारी बातों को मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से। अलग से कोई मैं बनावटी चीज़ नहीं बोलती हूँ। जो मैं फेस करती हूँ, जो मुझे महसूस होता है, वही मैं रियलिटी बोलती भी हूँ। जैसा कि आप लोग इस वीडियो में चाहे पिछला वीडियो में कोई भी चीज़ देखेंगी तो रियलिटी मिलेगा। तो आज सोची हूँ कि जिन सिस्टर को नहीं पता होगा कि अरे ये क्या करना है, इसमें पैसा वैसा नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा जब इसको आप लोग करने लगेंगी। ये बहुत बड़ी मार्केट है, कितनी औरतें इस काम को बड़ा बिजनेस में बना चुकी हैं। हम लोग तो मान लीजिए छोटे ही लेवल पर हैं, लेकिन फिर भी भगवान की दया से बहुत अच्छा खासा चलता है सिलाई का काम मेरा। ये नहीं है कि नहीं चलता है। 2-4 लोगों को मैं रखी भी थी, लेकिन इस समय वो लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं तो सारा काम मुझे अकेले ही संभालना पड़ रहा है। और बताइए आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है।
आप लोग कैसी हैं, आप लोग भी अपनी जर्नी शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा। मैं भी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ। देखिए इधर ये मेरा ब्लाउज बन करके तैयार हो गया है। इसका बैक गला था और इस पर वो सफ़ेद इसके बाजू पे लगा हुआ था, इसीलिए मैं भी सफ़ेद रंग का ही गोटा लगा दी हूँ, जिससे उसका मैचिंग हो जाएगा और देखने में भी सुंदर लगेगा। तो आप लोग भी ब्लाउज बनाइएगा तो इसी तरह से मैचिंग करके ही ब्लाउज बनाइएगा, ताकि देखने में सुंदर लगे। तो मैं इसके गले पर भी लगा दी लैस और कमर पे भी। ऐसा करने से ब्लाउज की खूबसूरती और बढ़ जाती है। ऐसा ट्राई करके आप लोग देखिएगा। आप लोग पहनती भी होंगी, आप लोगों को पता है बताने की इसमें क्या ज़रूरत है, लेकिन मैं अपने कस्टमरों को ऐसे ही सिलती हूँ, चाहे उनको पसंद हो चाहे ना पसंद हो, अच्छा लगता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।